पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आमतौर पर सदन के भीतर इस तरह के सीन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा को कवर किया है। एक एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर दिल्ली में रहते हुए बहुत रेयर ऐसे दौर हुए हैं जब कोई नेता इस तरीके से भड़का हो, जैसे आज स्मृति ईरानी। कल स्मृति ईरानी सदन के भीतर भड़की हैं, और वो भी सोनिया गांधी पर और अधीर रंजन चौधरी पर। अधीर रंजन चौधरी मतलब लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता, और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन भी, अगर यूपीए अभी जिंदा है तो, क्योंकि इधर यूपीए की कोई बैठक हमने तो नहीं सुनी है। कांग्रेस की जरूर वो अंतरिम अध्यक्ष हैं। 1998 से अब 2022 आ गया है। बीच में जरूर 1-1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए उनके सुपुत्र राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे। वो हटे 2019 में, तो फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई। लेकिन स्मृति ईरानी इस कदर क्यों भड़की, और उन्होंने इस देश के आदिवासियों से, इस देश की पूरी जनता से, सदन से, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगने की मांग क्यों की सोनिया गांधी से और अधीर रंजन चौधरी से भी? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, जिनको पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं, हर पद की गरिमा को तार-तार कर रही है, लांग रही है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है, सत्ता पक्ष अपना कैंडिडेट लेकर के आता है, अपना चेहरा लेकर के आता है। विपक्ष को भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये पूरा हक है कि वो उसके खिलाफ एक कैंडिडेट लेकर के आए। यहां तक भी सब ठीक है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया द्रौपदी मुर्मू के लिए, जिस तरह का रवैया रहा इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के साथ कांग्रेस का और कुछ उसके सहयोगी दलों का, और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहकर के अपमानित करने की कोशिश की और मजाक उड़ा करके इसे बहुत हल्केपन में उड़ाने की कोशिश की, उससे न केवल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बल्कि देश में भी जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, जो नई निर्वाचित राष्ट्रपति में अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान, अपना अक्ष देखते हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
किसी महिला के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देना और उसे एक बड़ी मामूली सी चूक बता देना, गलती बता देना और ये कहना जब हंगामा हो जाए, बवाल हो जाए कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ या मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के राष्ट्रपति जी से माफ़ी माँग लूँगा, क्या इतने में ये मामला खत्म होने वाला है? बात एक्चुअल में आगे निकल चुकी है और इतनी आगे निकल चुकी है कि अब कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो उसका रवैया है कुल मिलाकर के, राष्ट्रपति के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, वो उसको किस तरह आत्मघात की तरफ लेकर के जा रहा है। हम 2014 से देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग मुद्दों पर कुछ व्यवस्थाएं देता है, कुछ फैसले करता है। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से उन्हीं मुद्दों पर बार-बार न केवल बयानबाजी की जाती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ताक पर रख दिया जाता है। पार्लियामेंट का कोई ऐसा सत्र होगा जब कांग्रेस ने हंगामे नहीं किए हैं। सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, सड़कों पर भी। अभी आप देख लीजिए, ईडी ने 2012 के एक पुराने केस में राहुल गांधी को समन किए पूछताछ के लिए और 5 दिन उनसे अलग-अलग दिनों में पूछताछ की तो दिल्ली की सड़कों पर भी और देश के अलग-अलग शहरों में भी किस तरह के हो हल्ले, प्रदर्शन, कहना चाहिए कि पुलिस से टकराव, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बदले की कार्रवाई की जा रही है और एक अलग रंग देने की कोशिश उसको की गई। जबकि 2012 में जब ये केस सामने आया था, जब इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जो रवैया राहुल गांधी की पूछताछ के समय देखने को मिला कांग्रेस का, वही रवैया सोनिया गांधी से जो 3 दिन पूछताछ हुई है, जारी रहा। सड़कों पर हंगामा और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने का। राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो तौर तरीके रहे हैं इनके और निर्वाचन के बाद भी जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, यशवंत सिन्हा की तरफ से भी, ममता बनर्जी की तरफ से भी, कुछ दूसरे और विरोधी दलों के चेहरों की तरफ से भी, वो आप आपत्तिजनक ही कहेंगे। उनको नसीहतें दी जा रही हैं कि वो संविधान का मान सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएं। इस तरह की बातें नई राष्ट्रपति के लिए की गई और बहुत सारे लोगों का कहना था कि 75 साल के भारत के इतिहास में कभी अगर कोई महिला आदिवासी जनजाति समुदाय से, वनवासी समुदाय से राष्ट्रपति नहीं बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनिशिएट किया है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। सम्मान तो छोड़िए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग अधीर रंजन चौधरी ने किया है, उस पर बहुत लोगों के रिएक्शन आए हैं और अलग-अलग लोगों ने, और जो निर्मला सीतारमण का ये ट्वीट है कि सोनिया गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में बात की, ये प्रकरण क्या हुआ? स्मृति ईरानी के इस भाषण के बाद जब सदन स्थगित कर दिया गया, तो सोनिया गांधी लपक करके रमा देवी के पास गई, जो आमतौर पर चेयर पर दिखाई देती हैं। उनसे पूछा कि
मेरा नाम क्यों लिया जा रहा था? उनका नाम किसने लिया था? स्मृति ईरानी ने लिया था। स्मृति ईरानी ये सुनकर के वहां आ गई और उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, जो उन्होंने भाषण में भी उद्धृत किया था। और तब सोनिया गांधी का जो रवैया था स्मृति ईरानी को लेकर के, वो बहुत ही आपत्तिजनक बताया गया है। लगभग डांटने वाले अंदाज में वो भूल गई कि स्मृति ईरानी एक कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में। वो भूल गई कि इनके बेटे को अमेठी में स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों के अंतर से हराया था 2019 में। और शायद वो सदन की जो मान्य परंपराएं हैं उनको भी भूल गई, और शायद इस तरीके से अपनी पार्टी में अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्रियों को या अपने प्रधानमंत्रियों को ट्रीट करती रही होंगी। उन्होंने सोचा कि यहाँ भी आप, भले ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, पर आप इस तरह का डांट डपट का रवैया अपना सकती हैं। लेकिन जो उस समय स्मृति ईरानी के और सोनिया गांधी के आसपास थे, और खुद रमा देवी ने भी बाद में इसकी पुष्टि कर दी कि इनका स्मृति ईरानी से ये कहना कि डोंट टॉक मी, और वो भी गलत तरीके से कहना, वही विवाद का विषय बना। और आज स्थिति ये है कि महिला आयोग सोनिया गांधी को नोटिस इश्यू कर चुका है, अधीर रंजन चौधरी को नोटिस इश्यू करके तलब कर चुका है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के खड़ी हो गई है। पूरे देश से बयान आए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने जो राष्ट्रपत्नी कहा है द्रौपदी मुर्मू को, इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और कहा है कि आदिवासी महिला का केवल अपमान नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पद का भी ये सीधे सीधे अपमान है। बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। सोनिया गांधी भी जब पार्लियामेंट परिसर में जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि क्या माफी मांगेंगी, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। और जब वो जवाब दे रही थी तब भी बड़ा एरोगेंस था उनके जवाब में। अधीर रंजन चौधरी के भी कई ट्वीट आए हैं और कई बयान आए हैं, सफाई देने की कोशिश की है। फिर यह भी पता चला कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और वो व्यक्तिगत रूप से माफी मांगेंगे मिल करके। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस समय रुख है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, वो बहुत आक्रामक है। अजय आलोक का ट्वीट देखिए, सत्ता में रहना जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे आगे किसी संवैधानिक पद की ना तो कोई गरिमा है ना मर्यादा। ये बात इतनी मजबूती से दिल और दिमाग में घुसी हुई है कांग्रेस के कि उसके क्या कहने। मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं ये सब। बड़े वाला पागल खाना खुलवाना पड़ेगा। ये जो गुस्सा है स्मृति ईरानी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, ये किस लिए है? क्योंकि हाल में एक और घटना हुई है। रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, ईंधन के दाम बढ़े हैं। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, पेट्रोलियम मंत्री को नहीं, किसी और को नहीं, देश भर में निशाना अगर किसी को बनाया गया था तो वो स्मृति ईरानी थी। क्यों? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे तो स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन किए थे। तो क्या केवल यही कारण है? जी नहीं। कारण है अमेठी में स्मृति ईरानी ने दुस्साहस कैसे कर दिया राहुल गांधी को हराने का। अमेठी, जो ये अपनी मिल्कियत समझते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी गाहे बगाहे इस परिवार के खिलाफ और एजेएल वाले मामले में भी
जिसमें 5,000 करोड़ के घोटाले की बात स्मृति ईरानी ने कही थी, वो जुर्रत कैसे कर दी। इसलिए उनकी बेटी का नाम घसीटा गया गोवा के एक रेस्टोरेंट को लेकर के और अवैध बार चलाने को लेकर के। स्मृति ईरानी ने उसमें चैलेंज किया था कांग्रेस को कि साबित करें कि उस रेस्टोरेंट में या कोई जो अवैध बार चल रहा है उसमें मेरी बेटी का कुछ भी है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि वो तो अभी पढ़ रही है। बाद में पता चला कि इनकी बेटी ने तो वहां इंटर्न किया था और कोई वीडियो है, इंटर्न के नाते ही उनका कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ था और चला था। और उसी के बेस पर जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी पर अटैक करने के बहाने, और ये अटैक क्यों किए जा रहे हैं, ताकि अमेठी में उन्हें लेट डाउन किया जा सके। तो ये जो गुस्सा आप देख रहे थे स्मृति ईरानी का, ये इसलिए भी फूटा है कि उनकी 18 साल की बेटी को कांग्रेस ने हाल में अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका राजनीति से अभी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनकी मां को अटैक करने के लिए उनकी बेटी को टूल बनाने की कोशिश की। उसमें भी वैधानिक कार्रवाई वो कर रही हैं, कानूनी नोटिस वो इशू कर चुकी हैं, उसका जवाब भी देना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन बृहस्पतिवार को सदन के भीतर स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सोनिया गांधी से टक्कर ली, जब उन्होंने कहा कि मुझसे बात मत करिए, तो स्मृति ईरानी ने भी उन पर चढ़ कर के बोला, आपसे बात क्यों ना करें, हु आर यू। और फिर इससे पहले का जो ये भाषण है, ये तो अभी आपने देख ही लिया है, सुन ही लिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।